बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। आज एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये एक टॉपिक कह लें या एक मसला है जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। यूट्यूब पे आपको ये इस चीज़ को देखने में बहुत कम मिलेगी कि जो मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि पाकिस्तान या इंडिया में कुछ लोग लोगों को झांसा देते हैं कि हम आपको यूरोप लेके जाएंगे वाया अज़रबैजान। वो क्या करते हैं कि 50% या जितनी भी वो 3-4 लाख रुपए एडवांस लेते हैं और उनको अज़रबैजान पहुंचाते हैं। टिकट वगैरह जो पैसेंजर होता है उसकी अपनी होती है। 6-7 हज़ार में उसका वीज़ा लग जाता है, तो वो उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। तो वो टिकट लेके उसको भिजवा देते हैं और उनसे एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं और कहते हैं जी कि हम आपको जाकर वहाँ पर विद इन 2 to 3 वीक जो है वो आपको अज़रबैजान से हम यूरोपियन किसी कंट्री में मूव करवा देंगे। जबकि होता यह है कि ऐसे एजेंट हजरात जो हैं उनको लोगों को अज़रबैजान पहुंचाने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं और उन उन लोगों का कोई अता पता या नहीं होता कि वो किधर गए हैं। और जो पैसेंजर होता है, जो आगे यूरोप जाने का ख्वाहिशमंद लड़का होता है, वो वहाँ पर खज्जल खुआर होता है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। अगर किसी भाई के साथ ऐसा हुआ है तो, और क्योंकि अगर अब वो वापस आएगा तो ज़ाहिर बात है वो जिस इलाके मोहल्ले में गया वो सबको बता के गया होता है कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। वापस आएगा तो बड़ी बदनामी, लोग बातें करेंगे। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर आप अज़रबैजान चले गए, आपके साथ ये इशू हो गया है, तो अब आपने आगे कैसे जाना है। आप वहाँ पर रहकर खुद ही एजेंट कैसे ढूंढोगे जो आपको अज़रबैजान से आगे किसी यूरोपियन कंट्री में मूव करवाएगा। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पर जो अज़रबैजान में लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी और इंडियन स्पेशली जो हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो आज का बस टॉपिक मैंने यही बताने का आपने एजेंट है कैसे हासिल करना है। देखें, जो भी अज़रबैजान के अंदर पाकिस्तानी या इंडियन हॉस्टल बना के बैठा हुआ है ना, वो एजेंट होता है। क्योंकि हॉस्टल का जो पर हेड रूम का एक्सपेंस है वो पर नाइट का वो इतना कम होता है कि मंथ एंड पे जब वो देखता है कि उसकी कैलकुलेशन करता है कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या इनकम हुई है, तो वो अगर प्रॉफिट या लॉस ना भी हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस में वो जा रहा होता है। फिर वो क्या करता है कि फिर वो दूसरे तरीक़ों से अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने की कोशिश करता है। जैसे वो स्टूडेंट्स को टीआरसी वगैरह लेके देता है, बिजनेस टीआरसी लेके देता है। अगर हालांकि आजकल तकरीबन 1 साल हो गया बिजनेस टीआरसी बंद है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स का जो एडमिशन करवाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें से अपना कमीशन रखता है। इसके अलावा उसको जो टीआरसी लेके देता है उसमें कमीशन रख लेता है। और एक और काम वो ये करता है कि वो एजेंटी करता है, वो आपको यूरोप की किसी कंट्री में पहुंचाएगा। अब बात यह है कि आपने उससे बात कैसे करनी है, ढूंढना कैसे है। आप किसी भी हॉस्टल में चले जाएं, उसका जो ओनर होगा वो एजेंट होता है। आपने क्या करना है कि आपने 2-3 दिन रहना है, लोगों में थोड़ा ना घुलना मिलना है। वहाँ पर जो लड़के हैं ना वो खुद ही आपको इशारा दे देंगे कि ज़ाहिर बात, आप पूछेंगे कि आप किधर से आए हो, आप किधर से आए हो, तो वो बता देते हैं कि हम इस सिलसिले में आए हैं और हमारा ये एजेंट है, वो बता देते हैं। तो आप उससे बात कर सकते हो। और वो जो है वो एजेंट होता है, जो हॉस्टल का मालिक होता है, वो आपको मुनासिब से पैसों में किसी यूरोपियन कंट्री में मूव करवा सकता है। अदरवाइज़ आप लाख कोशिश करें, किसी का आप हत्थे चढ़ जाओगे और वो आपका जो लॉस करवाएगा। हॉस्टल के जो ओनर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन केस अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो या पकड़े भी जाते हो, उसको ये डर होता है कि अगर ये पकड़ा गया तो ये मेरा नाम बता देगा, मेरी यहाँ पर टीआरसी, मेरा बिज़नेस वगैरह ख़त्म करवा देगा ये। इसलिए वो बहुत पक्का काम करता है और वो जेन्युइन काम करते हैं जो हॉस्टल के ओनर्स होते हैं। मेरा मशवरा है कि अगर आप अज़रबैजान जाओ, आपके साथ इस तरह का कोई मिसहैप हो जाए, तो आप हॉस्टल के जो ओनर्स हैं उनके साथ आप रब्ता करें, उनसे बात करें, वो आपको टीआरसी भी लेकर देंगे। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हो तो विज़िट वीज़ा पे तो टीआरसी नहीं मिलती। विज़िट वीज़ा पे आपका 3 माह का वीज़ा होता है, तो वो विद इन 3 मंथ जो है वो आपको अज़रबैजान से किसी और कंट्री में मूव करवा देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं आप बता दूं कि अगर आप अज़रबैजान एज ए टूरिस्ट जाते हो और 15 दिन से ज़्यादा रहते हो, तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आसान मरकज़ में। अदरवाइज़ आपको काफ़ी हैवी जो है ना, आफ्टर डिपार्चर के वक्त आपको फ़ाइन होता है और आपने वो पे करके ही निकलना है।
वो डॉलर्स में होता है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि तो आप अगर आपने 15-14 दिन से ज़्यादा रहना है तो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो भी जो हॉस्टल का ओनर होगा वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उससे बात करें, वो ये तकरीबन 10-20 मनात में हो जाती होती है। तो आप उससे बात करके वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इन केस अगर वो कहता है जी कि मैंने ये पे नहीं करना, 10-20 मनात कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप खुद से भी पे कर सकते हो। तो ये तरीकाकार था। आप हॉस्टल के जो ओनर है उससे रब्ता करें, वो आपको लाजमी गाइड करेगा और आपका जो काम है वो करवाएगा। इसके अलावा कहीं बाहर का जो बंदा आपको चलता फिरता मिल जाए, वो कहे कि मैं आपको यूरोपियन कंट्री या किसी लैटिन अमेरिका के मुल्क में, लातिनी अमेरिका में आपको भिजवा देता हूँ, तो वो काइंडली उसके झांसे में ना आइएगा, वो स्कैम होते हैं। हाँ, अगर आपने 2 नंबर तरीके से या इलीगल वे में जाना ही है तो हॉस्टल के जो ओनर है आप उससे रब्ता करें, इंशाल्लाह वो आपको ना पहुंचा देगा। आज का ये टॉपिक बस इतना ही है। छोटी सी एक वीडियो बनानी थी जिसमें मैंने आपको ये सारा बताना था कि अगर किसी भाई के साथ इस तरह का मिसहैप हो जाए तो वो उससे कैसे निकल सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मैंने अपने जो व्हाट्सएप का चैनल है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, काइंडली उसको भी जाकर फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।